अच्छा सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि आपका काफी सालों से कोई चालान वालान तो नहीं हुआ होगा? सारे अफसर आपके पढ़ाए हुए, आपके लगवाए हुए, फिर सबसे बड़ी बात ये है कि आपके घर में एक AIG पुलिस शौहर की हैसियत में विराजमान। तो नहीं, ऐसा मौका ही नहीं दिया हमने। नहीं वैसे मतलब दबदबा तो शबशबा तो पूरा पूरा है ना? नहीं, वो ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ ब्रीड ना। नहीं चले वो तो शौहर नामदार हो गए ना, आपके शागिर्द जो फैले हुए हैं पूरे उसका पाकिस्तान में। डेफिनेटली आपको हमेशा वो रिगार्ड करते हैं, लोग रिस्पेक्ट करते हैं, हर जगह मिलते हैं। यानी कि आपने इसका फायदा भी नहीं उठाया? नहीं, हमारा वो प्लान भी नहीं था, हमारा मकसद कुछ और था। हमाद और मेरा तकरीबन वैल्यू सिस्टम एक ही है, एंड वी लव टू डू दिस। और हमारे साथ जितने और यहाँ पर सीनियर ब्यूरोक्रेट्स पढ़ाते हैं वो भी इसलिए करते हैं बिकॉज दे लव टू टीच एंड इम्पार्ट नॉलेज, तो हमें वो अच्छा लगता है करना, दैट्स व्हाई वी डू इट। अच्छा, ये कैसे ख्याल आया? आपके शौहर जो हैं सैयद हमाद हैदर, वो उनकी अमूमी शोहरत जो है वो एक ऑनेस्ट पुलिस ऑफिसर की सी है, तो ये अचानक आपके जहन में कैसे आ गया ख्याल कि जी CSS एकेडमी खोली जाए और बच्चों को ट्रेन किया जाए, फिर बड़ी डेडिकेशन के साथ किया जाए? हमाद को एक्चुअली बहुत लगाव है पढ़ाई से। अच्छा। और सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, ही इज एन इंजीनियर एक्चुअली। अच्छा। फिर उन्होंने CSS किया, लॉ भी किया। उनको तो पढ़ाई से लगा हुआ है, आपको लिखाई से लगा हुआ है? नहीं, दोनों से। पढ़ाई लिखाई मतलब तो बांट लेते हैं ना, मैं तो ऐसा कहती हूँ कि आई डिड नॉट मैरी अ मैन, आई मैरीड एन इंस्टीट्यूशन। अच्छा। मेरी शादी के अगले दिन मैं ऑफिस के टेबल पे बैठी काम कर रही थी। सो हमाद इज पैशनेट अबाउट रीडिंग एंड इम्पार्टिंग नॉलेज ना, तो वो हर तरह का सब्जेक्ट उन्होंने पढ़ा। अब जैसे मेरी डिग्री है बिजनेस में, तो मैंने एक दिन सप्लाई चेन से रिलेटेड ना बड़ा मुश्किल सा सवाल किया कि शायद उनको ये नहीं पता होगा। अच्छा। उन्होंने इतना इम्प्रेसिव जवाब दिया कि आई वाज स्पीचलेस, और मैंने कहा नहीं। तो वो हर तरह का पढ़ते हैं और उन्होंने बहुत सारी किताबें भी लिखी हैं। माशाल्लाह। अच्छा सर, तो सारी ब्यूरोक्रेसी और ब्यूरोक्रेसी की जो नर्सरी है, पनीरी है, वो तो आपका घर ही फिर हुई ना, तो इसका मतलब है कि आपके बच्चे तो चीफ सेक्रेटरी से पहले नहीं रुकेंगे। हमारी सोच ये है कि हम उनको अच्छा इंसान बनाएं। अच्छा। और उसी तो वजह चीफ सेक्रेटरी अच्छा इंसान नहीं हो सकता? नहीं, मतलब हमारा प्राइमरी फोकस ये है कि हम कोशिश करें। हमारे पंजाब के जो इस वक्त के चीफ सेक्रेटरी हैं बड़े भले इंसान जी, ऑल रिस्पेक्ट गोज टू हिम, बट हमारा प्राइमरी फोकस ये है कि वो अच्छा इंसान बन सके, और वो चीज़ें जो आजकल स्कूल्स कल्टिवेट नहीं कर पाते हैं, हम वो कोशिश करते हैं कि बच्चों को दे सकें। अच्छा, क्या किया जाए? देखें, CSS करना हर घर में कमोबेश हर माँ बाप का ख्वाब होता है, बच्चे को भी CSS का मतलब भी नहीं पता होता। माँ बाप के दिल में ये अंगड़ाई, ये ख्वाहिश जो है वो जाग चुकी होती है पूरी तरह कि मैंने बच्चे को DC बनाना है और या SSP बनवाना, पूरी तरह जाग रही होती है, और उसी ख्वाहिश के असर में हम उसका दाखिला करवाते हैं, कॉलेज स्कूल का इंतखाब करते हैं। क्या बुनियादी तालीम में कोई रह जाता है, सुकम रह जाते हैं जिसकी वजह से बच्चे इस ख्वाब को नहीं पूरा कर पाते? मैं समझती हूँ, मैं अक्सर अपनी क्लास में क्लास रखती हूँ जिसको मैं कहती हूँ थिंकिंग क्लास। आप बच्चों को सोचना नहीं सिखाते। अच्छा। आप बच्चों को सिखाते हैं सिर्फ क्रैम करना, आप नहीं सोचना सिखाते, उनको होलिस्टिक पर्सपेक्टिव बिल्ड करना नहीं सिखाते। तो मैं समझती हूँ कि माँ बाप को एक चीज़ जो करनी चाहिए वो ये कि घर पे बच्चों के साथ डिबेट करना चाहिए। ये जो डिस्कोर्स है ये बच्चों को सोचना सिखाता है, हर टॉपिक। माँ बाप ही इस सफर का बिल्कुल, आप बच्चे को सोचना सिखाएं, उसको डिसएग्रीमेंट्स को हैंडल करना सिखाएं। अच्छा, माफ़ कीजिएगा, मैं आपकी बात काट रहा हूँ। हमारे यहाँ जिस बच्चे के बारे में हमारे दिल में ये ख्वाहिश अंगड़ाई लेती है ना कि इसको CSS कराना है, तो दो बातें करते हैं, दो तीन बुनियादी बातें। एक तो कहते हैं यार आज के बाद तुम मेरे साथ अंग्रेजी बोला करो, चाहे मुझे खुद नहीं आती फिर भी मैं कह दूंगा, अंग्रेजी बोला करो। दूसरा, डॉन गौर से पढ़ा करो। हाँ, डॉन पढ़ना शुरू करो। डॉन क्या करता है? और फिर जी करंट अफेयर्स रोजाना देखा करो कि क्या हो रहा है दुनिया में। ये तीन बातें जरूर। लेकिन डॉन क्या करता है? डॉन आपको सोचना पर्सपेक्टिव ही तो देता है। डॉन में आपने जो एडिटोरियल्स पढ़ने हैं वो पर्सपेक्टिव दे रहे हैं आपको हर टॉपिक पर। हमारे यहाँ मसला जो है सर वो यही है कि सारी जो तवानाई है वो अंग्रेजी के जुमले बनाने पे, यहीं पे दिमाग के अंदर ही सर्फ हो जाती है। सारी तवानाई ज़ाया हो जाती है। अंग्रेजी हमारी आधी से ज़्यादा जहानत खा जाती है। लेकिन देखें उसका अल्टरनेटिव क्या है। आप कहें कि उर्दू में ये डिस्कशन स्टार्ट हुई थी, आप उर्दू में किताबें कहाँ से लाएंगे? हमारे पास नॉलेज इन्वेंट्री इन द फॉर्म ऑफ बुक्स जरा ब्रेक लगाएं। हम जब उर्दू में लिखते हैं तो अंग्रेजी की किताबें तलाश कर लेते हैं ना, जब हमारी ज़रूरत होती है तो हम लातीनी और हिस्पानवी ज़बान में भी तलाश कर लेते हैं किताबें।
तो जब हम उर्दू में कर लेंगे, हमारे पास अदालती फैसले मौजूद हैं जिन पर हमने अमल करना है, हम पाबंद हैं CSS को उर्दू में करने पे, क्यों नहीं आखिर कर पा रहे हैं? नहीं, आप ये समझिए, देखें, जो दूसरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो सीधा सीधा है कि रूलिंग एलीट है हमारे यहाँ जो कभी ये नहीं होने देगी, कभी ये नहीं चाहती कि ये अंग्रेजी में आए, क्योंकि फिर एक किसान का, काश्तकार का बच्चा जो है एक, वो हमारे आके बराबर बैठ जाएगा। सादा सी बात करते हैं, मे बी ये सिर्फ एक रिटोरिक हो। मैं ये समझती हूँ, मैं खुद ये समझती हूँ कि अगर उर्दू में आप ले आए एग्ज़ाम, आप अग्रीमेंट कर भी लें, यू डू नॉट हैव रिसोर्स इन उर्दू। और आप देखिए कि पाकिस्तान की ऑफिशियल लैंग्वेज इज़ इंग्लिश, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी इंग्लिश है। अब चाहे आप इसको कॉलोनाइज्ड माइंडसेट कहें, उसको भी अहकामात आ चुके हैं कि उर्दू किया जाए, सुप्रीम कोर्ट के बट आपके बच्चों को उर्दू कब आती है? हमारे आपके बच्चों को तो अंग्रेजी आती है। अंग्रेजी हम आपके बच्चे तो ठूंसने की कोशिश करते हैं। आपके बच्चे तो वो देखते हैं जो मीडिया हर वक्त फ़ोन पे, वो इंग्लिश में है, अब अंग्रेजी में है। आपके बच्चों को अब उर्दू नहीं आती। आप देखिए, हमारा तलफ़ुज़ है ही नहीं वो उर्दू का जो होना चाहिए। उर्दू इज़ अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज, बट क्या हमने उसको ओन किया? आपने कहा उर्दू इज अ ब्यूटीफुल लैंग्वेज और अंग्रेजी में कहा। ओके, यानी अंग्रेजी का इतना असर है, देखें ना फिर। अच्छा सर, हमने देखा है कि YouTube पे इतने कोर्सेज बिक रहे होते हैं जी, 30 डेज में आपकी CSS की तैयारी कंप्लीट हो जाएगी। ऐसी बातें बनी हुई हैं, तुम्हारे वो कजन ने किया है, 32 दफा फेल हुआ है माशाल्लाह। अच्छा, फेल होता है, हर दफा मिठाई बांटता है, क्यों? और कहता है जी एक स्टेज आगे चला गया हूँ। अच्छा, तो आप क्या कहती हैं कि ये जो कोर्सेज हैं ये सिर्फ पैसे बनाने का तरीका या इनमें कुछ है? एक कॉन्सेप्ट होता है हर्ड मेंटालिटी। आपने कभी भेड़ू देखे हैं जो जा रहे होते हैं? एक भेड़ू जा रहा है, उसके पीछे सारे भेड़ू चलते जा रहे हैं, भेड़ चाल। हाँ, तो ये हमारा अलमिया है पाकिस्तान में कि लगता है कि एक कर रहा है तो सब करने लगते हैं। CSS सब लोगों के लिए है भी नहीं, और अगर आपको कोई सेल कर रहा है जी 30 दिन का प्रोग्राम, हाँ। तो वो आपके फियर और इलिटरेसी पे ही सेल कर रहा है। हाँ। आप कैसे, हाउ कैन यू बाय दैट? आप कैसे उसके आइडिया को भी प्रमोट कर सकते हैं? 30 दिन में आप एक सब्जेक्ट भी प्रॉपर्ली नहीं अंडरस्टैंड कर। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आप क्या समझती हैं कि स्टूडेंट में वो कौन सी 2-3 बुनियादी खूबियां या औसाफ होने चाहिए जिनकी बुनियाद पे आप ये कहें गो, आपको जाना चाहिए, आपको CSS करना चाहिए? ओके, सबसे पहला उसमें यही पॉइंट है कि वो कॉन्फिडेंट हो अपनी एबिलिटी पर। दूसरा, उसमें परसिवियरेंस हो, यानी वो कंसिस्टेंट हो, आज और कल में फ़र्क नहीं है, उसको पता हो इट्स अ लॉन्ग टर्म थिंग और हर रोज़ एफर्ट कर रहा। तीसरी चीज़ ये है कि उसमें ये एबिलिटी हो कि वो हर तरह के नॉलेज को इनकरेज करे। हाँ, कि मैं हर चीज़ पढ़ सकता हूँ ना। अगर आपने मेडिसिन के स्टूडेंट हैं तो आप ये नहीं कहें मैं हिस्ट्री नहीं पढ़ सकता हूँ, तो अपने लिए आप बैरियर नहीं रखें। तो जो ऐसे बच्चे होते हैं जिनमें रेजिलियंस होता है वो ज़रूर CSS कर लेते हैं। अच्छा सहर साहिबा, एक बंदा आपको आके कहता है कि मेरे पास नॉलेज भी है और अंग्रेजी भी है लेकिन पैसे नहीं है, अब क्या? हम ऑफिसर्स एकेडमी में ना पैसे की वजह से किसी को वापस नहीं भेजते हैं। अच्छा, बड़ी बात। तो हमारे पास ऐसे बच्चे हैं जिनको हम बिल्कुल चार्ज नहीं कर रहे होते, ऐसे हैं जिनको बहुत कम चार्ज कर रहे होते हैं। सो हमारी पहली जो मीटिंग होती है उसमें वी टॉक टू देम, उनकी फाइनेंशियल एबिलिटी को देखते हुए हम डिसाइड करते हैं। CSS में रिटर्न मुश्किल है या इंटरव्यू? डिफ़िकल्ट तो दोनों हैं, बट इंटरव्यू को मैं ज़्यादा डिफ़िकल्ट समझती हूँ, बिकॉज इसमें वो लोग होते हैं जो रिटर्न भी क्वालिफाई कर आते हैं और उसके बाद फिर उनमें से फ़िल्टर आउट होने होते हैं। और एक और बात है कि इंटरव्यू में इट्स नॉट जस्ट अबाउट योर रिटन एग्ज़ाम ना, इट इज़ अबाउट योर नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। जैसे कि आप आ रहे हैं, आप कैसे बैठ रहे हैं, आपके हाथों का मूवमेंट कैसा है, हम बहुत फोकस नहीं करते हैं। अच्छा, माफ़ कीजिएगा, मैं अगर ये कहूँ कि उस पर हमारा ज़रूरत से ज़्यादा फोकस नहीं है। एक अगर उसने DC बनना है, AC बनना है, उसको ये सिखाया जाए कि गरीब आदमी की बात कैसे सुननी है। उसको हम ये सिखा रहे होते हैं खाना कैसे खाना है, कांटा किस तरह रखना है, छुरी किस तरह रखनी है, नैपकिन कैसे लगाना है। सारा जोर, सारी तरबियत CSS एकेडमी में जाके भी बाद में यही सिखाते हैं। सिखाना तो ये चाहिए कि गरीब आदमी की बात कैसे सुननी है। मैं आपको एक मशहूर बात बता देता हूँ, अलबन कुतुबुल्लाह साहब ने लिखी हुई है। कहते हैं, माँ जी तुहाड़ा मसला मैनू समझ नहीं आ रहा। डिप्टी कमिश्नर एक बुजुर्ग खातून से कहता है कि माँ जी तुहाड़ा मसला मैनू समझ नहीं आ रहा, तुसी वकील लैके आओ, वकील करो, वकील लैके आओ, ओ मैनू तुहाड़ा मसला समझावे। तो औरत कहती है, माई कहती है, पुत्र समझ तेनू नहीं आ रही तो वकील मैं लैके आवां? नहीं, आई सेकंड व्हाट यू आर सेइंग, नॉट जस्ट इन CSS, अदरवाइज आम जिंदगी में भी हम सुनते नहीं हैं, हम बोलते हैं। सुनना बहुत ज़रूरी है। अच्छा मिस सहर, देखने में यह है कि CSS का जो पूरा स्ट्रक्चर है
वो रट्टे पे उस बेस पे ही अब पड़ गया। इस पे क्या कहेंगी आप? ये बहुत सारी मिसकंसेप्शंस जो हैं उसमें से एक है। और अगर आप इस साल के इंटरव्यू जितने मेरे स्टूडेंट्स थे तो वो ये बताते हैं कि इंफॉर्मेशन पे इतना ज़्यादा उनको नहीं असेस किया जाता जितना ये कि वो प्रेशर को कैसे मैनेज करते हैं। एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्रिएट कर दी यानी कह जाती दिया है। यार तुम ठीक क्यों नहीं बैठे, टांग पे टांग क्यों रखी? हाँ, मतलब इतना प्रेशर बिल्ड कर देते हैं और टांग फिर पे टांग देखते रखने पे इतराज नहीं करते, कहते बाईं टांग पे दाईं टांग क्यों रखे, दाईं पे बाईं क्यों नहीं रखी। इस तरह के बात होते हैं। अच्छा, ओके सो इसके अलावा ये कि एथिकल क्वेश्चंस करते हैं कि लेट्स सपोज आपको सीनियर्स की तरफ से प्रेशर आए तो आप क्या करेंगे, या लेट्स सपोज आपको पता चले कि आपके सीनियर के बारे में कोई करप्शन स्कैंडल है तो आप क्या करेंगे, तो थिंग्स लाइक दैट जिसमें रियल टाइम सिचुएशंस देते हैं और उसका रिस्पॉन्स देखते हैं। तो आई थिंक लेकिन जवाब कोई भी रियल टाइम नहीं होता। कौन कहेगा कि जी मैं नहीं मानूंगा, सारे कहेंगे नहीं जी नहीं, मैं अगर कोई ऐसा कुछ हो मैं कभी नहीं मानूंगा, मैं असूल का साथ दूंगा। असूल का साथ कितने दे रहे हैं वो आपको पता ही है। काफी दे रहे हैं, मेरा मतलब है बहुत ज्यादा दे रहे हैं। हाँ बट बोले नहीं, वो मैं क्या बोलूँ आगे। वो फिर मेरे हस्बैंड ने मुझे अगले प्रोग्राम पे नहीं जाना। चले जी, सुहाना का सवाल 4 ऑप्शंस के साथ एक आपने सेलेक्ट करनी है। सवाल ये है, अगर आपको तलबा को एक नसीहत करनी हो तो वो कौन सी होगी? रोजाना 8 घंटे मोबाइल से दूरी, रट्टे से दुश्मनी, नाकामी को दिल पर ना लेने का मशवरा, रिश्तेदारों की बातें इग्नोर करने की सलाह। सेकंड लास्ट, नाकामी को दिल पर नहीं लेना चाहिए। हाँ, अगर आप दिल पर ले लेंगे तो आप एफर्ट करेंगे नहीं, यू लूज इन योर हेड फर्स्ट। तो मैं समझती हूँ ये कभी नहीं करना तो चाहिए। आपके ख्याल में नाकामी कामयाबी की तरफ एक कदम है? बिल्कुल, आप उस वक्त तक नाकाम हैं जब आप एफर्ट करना छोड़ देते हैं, आप नाकाम हैं।